और 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है पाकिस्तान में। इंडियन टीम पिछले 15-16 सालों से पाकिस्तान कभी नहीं गई है। तो बीइंग अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर, भारत सरकार में मंत्री, उसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है कि क्या हमें इंडियन टीम 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलती हुई नजर आएगी कि नहीं? देखिए, बीसीसीआई को तय करना है कि दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती। कि आप भारत में आतंकवाद भी फैलाओगे, गोलीबारी करोगे, बम धमाके करने का प्रयास करोगे, उनमें क्रिकेट भारत की टीम नहीं जानी चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट अगर बीसीसीआई को कहती है ना चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाना, बीसीसीआई नहीं जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई अगर नहीं जाता तो वो पेनलाइज तो नहीं हो पाए। अगर फर्ज करें आपके बकौल पाकिस्तान दहशतगर्द वहां भेजता है, तो क्या जो बाकी क्रिकेट हो रही है आईसीसी इवेंट्स में आप क्यों खेलते हैं? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान खेलने नहीं जाना चाहिए। यह स्टेटमेंट है भारत के कैबिनेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के, जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर भी हैं और सबसे खास बात बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं। सेक्रेटरी हैं अनुराग ठाकुर साहब, और करंट बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर देखा जाए तो एक आम मिनिस्टर के तौर पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में डायरेक्टली ये कहा है कि जनाब, जब तक पाकिस्तान जो भारत के अंदर एक्टिविटीज कर रहा है वो बंद नहीं करता, तो तब तक भारत जो है उसको पाकिस्तान के अंदर जाकर क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। और इस स्टेटमेंट के बाद अगेन जनाब एक कंट्रोवर्सी डेवलप होती हुई नजर आ रही है, जिसके मुताबिक भारतीय मीडिया इस वक्त ये रिपोर्ट कर रहा है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेगा और अल्टीमेटली पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को अपने मुल्क से बाहर जनाब मूव करवाने पर जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने सीधे तौर पे ये कह दिया है कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बीसीसीआई के पास ये फैसला रहेगा, लेकिन बीसीसीआई को ये सोचना होगा कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट वर्क टुगेदर। तो भारत ने स्ट्रेट अवे अपनी पॉलिसी आगे क्लियर कट रख दी है। तो इसका मतलब ये साफ है कि भारत की टीम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं जाएगी। तो दोस्तों, ये अनुराग ठाकुर जी का बयान सुन के पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और पाकिस्तानी मीडिया भारत के इस निर्णय पे बहुत आग बबूला है और उनके चैनल्स पे भारत के खिलाफ अनाप शनाप बक रहे। तो आइए देखते पाकिस्तानियों का इस बारे में क्या रिएक्शन है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए और वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिर में। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान खेलने नहीं जाना चाहिए। यह स्टेटमेंट है भारत के कैबिनेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के, जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर भी हैं और सबसे खास बात बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं। भारत में एक इवेंट हुआ वहां पर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विभ है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा उनसे कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान हो रही है, तो आप चूंकि बीसीसीआई के भी सदर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि टीम को जाना चाहिए पाकिस्तान में? तो अनुराग ठाकुर ने बहुत ही, आप कह सकते हैं कि हार्श स्टेटमेंट दी, और वही एक टिपिकल स्टेटमेंट जो आती है उधर से अक्सर आती है कि पाकिस्तान टीम नहीं भेजना और ना ही भेजना चाहिए। और उन्होंने बोला कि अगर उनकी अपनी पर्सनल राय लेनी है तो पाकिस्तान टीम नहीं भेजनी चाहिए, बीसीसीआई को टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं भेजनी चाहिए। और फिर वहां पे पब्लिक भी बैठी थी, तो उन्होंने पूछा कि ये मैं खुद नहीं कह रहा, आप जनता से भी पूछ रहे हैं, फिर जनता को पूछ रहे हैं, आप बताएं। तो एक शॉर्ट सा सुनाई देता है, वो कह रहे हैं कि नहीं भेजनी चाहिए। तो ये एक माहौल बना हुआ है वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कि भारत ने पाकिस्तान टीम भेजनी या नहीं भेजनी। अगरचे वो एक कैबिनेट मिनिस्टर जरूर हैं और उनका ये कह देना एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। जाहिर तय है कि भारत इनकार जो करेगा चैंपियंस ट्रॉफी में टीम को पाकिस्तान ना भेजने का, वो पाकिस्तान से नहीं करेगा, वो आईसीसी से करेगा, क्योंकि बेसिकली ये आईसीसी का इवेंट है। पाकिस्तान जस्ट एक होस्ट कंट्री है, पाकिस्तान को सिर्फ इंतजाम संभालने, बाकी सब कंट्रोल आईसीसी के पास होगा। इवेंट में क्या कुछ होना है, क्या कुछ नहीं होना, वो सब आईसीसी ने करना है। पाकिस्तान ने जस्ट मेजबानी के जो फ्राइज हैं वो सर अंजाम देने हैं। पाकिस्तानी फैंस को डर लगता है वो ये है कि भारत अगर नहीं आएगा तो ऐसा तो नहीं हो कि पाकिस्तान अपने सारे मैचेस यहां पे खेले और मेन इवेंट लाइक फाइनल और बड़े बड़े इवेंट जो बाहर हो, लाइक यूएई में या किसी और कंट्री में, बांग्लादेश वगैरह में हो, जैसा हमारे साथ एशिया कप में हुआ है। और दूसरी खास बात, अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आता तो साफ है कि उसके बाद भारत ने 2 बड़े इवेंट कराने जिसमें वर्ल्ड कप भी शामिल है।
तो फिर क्या पाकिस्तान अपनी टीम भेजेगा? क्योंकि आईसीसी के सामने एक मिसाल बन जाएगी कि एक टीम नहीं आई पाकिस्तान, वो आईसीसी के इवेंट में ही नहीं आई है, तो फिर पाकिस्तान क्या, फिर पाकिस्तान भी एक बड़े स्टेप लेने जाएगा था। मगर अनुराग ठाकुर साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट बहुत हार्श स्टेटमेंट है। जो वर्ड उन्होंने यूज किया वो मैं नहीं करना चाह रहा हूं, और वो एक टिपिकल वर्ड्स हैं जो हमेशा उनके सियासतदान जो हैं वो यूज करते हैं पाकिस्तान को लेकर। सेम वही वर्ड्स उन्होंने भी यूज किए हैं कि पाकिस्तान पे जो इल्जाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान ये करता है वो करता है, फिर हम अपनी टीम को पाकिस्तान क्यों भेजें। अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं इंडिया में इस पर्टिकुलर टाइम में, बीजेपी के बड़े लीडर्स में से एक हैं, फॉर्मर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। हाल ही में उन्होंने एक शो में एक एंकर ने उनसे डायरेक्ट ये सवाल किया कि 2025 में क्या टीम इंडिया पाकिस्तान जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी मतलब खेलने। तो अनुराग ठाकुर का जवाब ये था कि नहीं जाना चाहिए। इंटरेस्टिंग। उन्होंने ना, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने इस चीज़ का डिसीजन जाना है नहीं जाना वो डाल दी है बीसीसीआई के ऊपर कि बीसीसीआई फैसला करेगी। अपना उन्होंने जो एक ज़ाती ओपिनियन उन्होंने ये दिया कि नहीं जाना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट अगर बीसीसीआई को कहती है ना चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाना, बीसीसीआई नहीं जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि बीसीसीआई अगर नहीं जाता तो वो पीनलाइज तो नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आईसीसी के तो रूल्स के अंदर है कि ये कोई भी क्रिकेट बोर्ड अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाएगा। तो अगर बीसीसीआई साफ कहेगा भैया हमारी गवर्नमेंट ने इजाज़त दे रही, हम क्या करें, तो आईसीसी पीनलाइज नहीं कर सकता बीसीसीआई को, ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई और आईसीसी जुगाड़ निकाल ले वो एक अलग चीज़ है, वो भी उनके रूल्स में है। जैसे ये एशिया कप आपके सामने है जो भी प्रीवियसली हुआ है, होना सारा पाकिस्तान में था, इंडिया ने आने से इनकार कर दिया। वो फिर आपको पता है वो उसका एक मैच कहाँ पर हुआ, एक मैच कहाँ पर हुआ, यू नो, पाकिस्तान की एक टांग मुल्तान में थी, दूसरी कोलंबो में थी। तो या तो हाइब्रिड मॉड्यूल होगा अगर नहीं आता इंडिया, लेट्स सी, पॉसिबल है, हो सकता है इंडिया के मैचेस सारे यूएई के अंदर हो या श्रीलंका के अंदर हो या XYZ किसी भी और मुल्क में। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया के अगेंस्ट जिन्होंने भी खेलना है वो सारे पहले उधर यूएई जाएंगे या श्रीलंका जाएंगे इंडिया के अगेंस्ट खेलने, एक ये क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, दूसरा ये कि अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स या वो जो एक बिटर कड़वे किस्म के ताल्लुकात हैं तो वो तो फिर वो पाकिस्तान की तरफ से भी है ना, मतलब इंडिया कह रहा है कि ये मसाइल है, पाकिस्तान कह रहा है ये मसाइल है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम 2023 में गई इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप खेलते हैं कि जी पाकिस्तान ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे साथ दहशतगर्द भी हमारे पास भेजे, हमारे यहाँ ऐसी कार्रवाइयाँ भी करे और हमारे साथ क्रिकेट मैचेस खेलने का ऐलान भी करे या ख्वाहिश भी रखे, ये नहीं हो सकता। तो ये उनका एक बार फिर वाज़ेह मौक़िफ़ है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये वाज़ेह मौक़िफ़ है तो वाज़ेह मौक़िफ़ रखें। क्या अगर फ़र्ज़ करें आपके बकौल पाकिस्तान दहशतगर्द वहाँ भेजता है तो क्या जो बाकी क्रिकेट हो रही है आईसीसी इवेंट्स में आप क्यों खेलते हैं और एशिया कप में आप क्यों खेलते हैं, और आपके जो बाकी खेल हैं हॉकी है या उसमें क्यों खेलते हैं, इवन कि आपके बाकी खेलों की टीमें पाकिस्तान आ रही होती हैं और उसमें कोई मसला नहीं है। मसला क्रिकेट में है। मसला क्रिकेट में इसलिए है कि भारतीय बोर्ड या भारतीय हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान का फ़ायदा ना हो, कि पाकिस्तान को जितना नुकसान दिया जा सकता है वो दिया जाए। बात सिंपल है, ये बाकी की बैंकी बैंश हैं ये ऐसी है। अगर भाई आपका ठोस मौक़िफ़ है तो आपको ये करना चाहिए था कि वर्ल्ड कप 2023 में आप खुद कहते कि जी हम पाकिस्तान टीम को यहाँ नहीं आने दे सकते, वो हमारे यहाँ दहशतगर्दी कराते हैं, लेकिन वहाँ आपने आने दिया, बल्कि लॉबिंग की गई कि पाकिस्तान टीम को राज़ी किया जाए, आईसीसी को कहा और उसके अलावा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से बात की। एक तरफ आपका मौक़िफ़ ये है, दूसरी तरफ ये है, जहाँ आपका अपना फ़ायदा है वहाँ ओके, जहाँ फ़ायदा नहीं है तो दहशतगर्दी। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से अब समझदार हो जाना चाहिए भारतीय हुकूमत को भी कि दुनिया इसको देख रही है। आप अपने तरफ से जो कह रहे हैं वो अपनी कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जो तजियाकार हैं, जो गैर जानिबदार तजियाकार हैं, वो वाज़ेह तौर पर समझ रहे हैं कि आप यहाँ पर पॉलिटिकल सियासी खेल खेल रहे हैं, पॉलिटिकली आप इस चीज़ को उठा रहे हैं। दर हकीकत ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप पाकिस्तान के वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाने पर ही एतराज़ कर देते, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आपने एशिया कप भी खेला, आप T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भी खेलते हैं, लेकिन मसला आता है आपको सिर्फ पाकिस्तान के साथ बाहमी सीरीज़ खेलने में। और अगर भारतीय टीम यहाँ आ जाती है और पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का इनेकाद उसी अंदाज में होता है जिस तरह नॉर्मल में होता है, अंदाज में हालात में होता है, तो फिर जाहिर सी बात है कि ये बीसीसीआई को बर्दाश्त नहीं।
तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया अनुराग ठाकुर जी के बयान के ऊपर उछल उछल के अपनी कमेंट दे रहा है। दोस्तों भारत ने ये पहले ही तय कर दिया है कि टेरर एंड टॉक्स कैनॉट वर्क टुगेदर। तो भारत का ये स्ट्रैटेजिक कहो या फिर एक वेल थॉट स्टैंड है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा भारत में इंटरप्शन डालता है, पॉलिटिकल या फिर सोशल हो, टेररिस्ट भेजना हो और कश्मीर रीजन को डिस्टेबलाइज करने के लिए मिलिटेंसी को बढ़ावा देना हो, ऐसी सारी घटिया हरकतें पाकिस्तान हमेशा करता आ रहा है। और पिछली सरकार उसको नज़रअंदाज कर देती थी, लेकिन इस सरकार का स्टैंड बहुत ही क्लियर है। ये जो फालतू की जो बकवास जो पाकिस्तान करता है उसको किसी भी हालत में टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ऐसा स्ट्रेट अवे मैसेज भारत ने पाकिस्तान को बार बार दिया है ये सरकार आने के बाद, और आज भी उसका ही पुनरुच्चारण सरकार ने कर दिया है। तो दोस्तों ये पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत तो शरीक नहीं होगा, इसका कोई थर्ड पार्टी मॉडल में ही ये मैचेस खिलवाने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आईसीसी को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत बड़ा घाटा होगा। तो दोस्तों भारत के इस रवैये के बारे में आपका क्या कहना है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।